दुनिया के अधिकतर लोग ऐसे हैं जब वे खुश होते हैं या जब दुखी होते हैं या फिर जब अकेलापन महसूस करते हैं या जब खुशी से कोई पार्टी करते हैं तो उन्हें क्या करने का मन करता है। जवाब शायद एक हो सकता है कि उन्हें म्यूजिक सुनने का मन करता है। कहते हैं म्यूजिक इज व्हाट फीलिंग्स साउंड लाइक, यानी म्यूजिक कुछ ऐसा है जैसी हमारी फीलिंग्स होती हैं जिनकी न तो कोई आवाजें होती हैं न ही कोई चाहे। तो फीलिंग्स की अगर आवाज होती तो वैसी होती जैसे साउंड है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम इस वीडियो में आज भारतीय संगीत के बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हमारे इस नई वीडियो में, हमारे चैनल लोकल चैनल स्टडी विद आदित्य में। आज की इस वीडियो में हम संगीत की उत्पत्ति से लेकर इसके विकास, संगीत के वर्गीकरण, इसकी शैलियों आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो पेशेंस बनाए रखें और इस वीडियो को अंत तक देखें। संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग हम ध्यान लगाने के लिए भी कर सकते हैं और ध्यान भटकाने के लिए भी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग किस प्रयोजन से कर रहे हैं। प्राचीन काल में जहां संगीत ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग माना जाता था, वही आज एक मनोरंजन का साधन बन गया है, साथ ही एक पेशा भी बन चुका है। हमें संगीत के क्षेत्र में कई ऐसे बड़े बड़े नाम मिलेंगे जिन्होंने इससे काफी नाम भी कमाया है और इसे अपने व्यवसाय के रूप में चुना भी है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। प्राचीन काल में भारतीय संगीत के दो रूप प्रचलित हुए हैं, मार्गी तथा दूसरा है देशी। कालांतर में मार्गी लुप्त हो गया और साथ ही देशी जो है ये दो रूपों में विकसित हुआ। पहला है शास्त्रीय संगीत और दूसरा है लोक संगीत। अब ये जो शास्त्रीय संगीत है हम इसके बारे में जानते हैं। पहले शास्त्रीय संगीत शास्त्रों पर आधारित और विधानों तथा कलाकारों के अध्ययन व साधना का प्रतिफल था। ये अत्यंत नियमबद्ध और श्रेष्ठ संगीत माना जाता है। इसके दो भाग हैं। पहला है हिंदुस्तानी गायन शैली या जिसे उत्तर भारतीय गायन शैली भी कहा जाता है, और दूसरा है कर्नाटक गायन शैली जिसका दूसरा नाम दक्षिण भारतीय गायन शैली भी है। अब जो पहला प्रकार है जिसमें है हिंदुस्तानी गायन शैली, उस हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, चतुरंगा, तराना, सरगम, ठुमरी और राग सागर, होरी और धमार जैसे गायन की 10 प्रमुख शैलियां हैं। सबसे प्राचीन शैली ख्याल है। इसके उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। भारतीय संगीत की दूसरी शैली जो है कर्नाटक गायन शैली या दक्षिण भारतीय गायन शैली, इसके जनक पुरंदर दास को माना जाता है। इस शैली के कुछ महान कलाकार हैं जो हैं त्यागराज, श्याम शास्त्री, मुत्तुस्वामी आदि। अब इस गायन शैली के कुछ शैलियां जो बहुत ही प्रचलित हैं वो निम्नलिखित हैं: वर्णम, जावाली, तिल्लाना आदि। आगे अभी हम बात करेंगे सुगम संगीत की। वो संगीत जिसे काफी सहजता से सीखा और गाया तथा बजाया जाता है और जो निश्चित नियमों में नहीं बांधा जा सकता और जो लोकप्रिय है उसे सुगम संगीत कहा जाता है। यह हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली दोनों में ही काफी लोकप्रिय है। अब सुगम संगीत की कुछ शैलियां प्रमुख हैं, जैसे गजल। इसके जनक मिर्जा गालिब को माना जाता है। दूसरे है कव्वाली, कीर्तन, रविंद्र संगीत आदि। संगीत में अक्सर आपको ये शब्द सुनने को मिलता है, घराना। ये घराना क्या होता है? समय बदलने के साथ साथ संगीतकार अपनी संगीत कला को अपने अपने ढंग से विकसित करते हैं जो आगे चलते अपनी एक अलग पहचान विकसित करता है। इसे ही घराना कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना आदि जो काफी प्रचलित है। भारत में कुल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया।
तथा संगीत का विकास जैसे जैसे होता गया है, उसी के आधार पर बाद में कई सारे संगीत के लिए विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं, अकादमी भी खोले गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जिनके नाम मैं लेता हूं और वो कहाँ पर हैं या उनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। जैसे पहला है संगीत नाटक अकादमी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना 31 मई 1952 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है ललित कला अकादमी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना भी सेम डेट 31 मई 1952 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद द्वारा ही की गई थी। कुछ और प्रमुख शिक्षण संस्थान जैसे भारतीय कला केंद्र, ये दिल्ली में अवस्थित है। गंधर्व महाविद्यालय, ये भी दिल्ली में स्थित है। शासकीय संगीत महाविद्यालय, ये ग्वालियर में स्थित है। कॉलेज ऑफ म्यूजिक जो मैहर में है। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, ये भोपाल में है। साथ ही संगीत शास्त्र के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे संगीत तरंग, इसके ग्रंथकार हैं राधा मोहन सेन। दूसरा है राग बोध, इसके ग्रंथकार हैं सोमनाथ। अगला है नारदी शिक्षा, इसके ग्रंथकार माने जाते हैं नारद। इस तरह से यह लिस्ट आपको मैं दे रहा हूं जिसमें कि जितने भी संगीत शास्त्र प्रमुख हैं और ग्रंथ प्रमुख है उसके ग्रंथकार का भी नाम सामने लिखा हुआ है। आगे की वीडियोस में हम संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादकों के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल यहीं तक। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।